परग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो मृदं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यदं तन्नरासुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुपचाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयो तस्मद्रुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोऽस्तं विदेव स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ये हलवे की आहुति इसके साथ इसी में दे दो आप, अग्नि ज्योति ज्योति। शुष्क में ये हलवे की आहुति कोई नहीं दिया करे, इनमें दे सकते हैं आप बाकी खूब शाका ले लीजिए, लेकिन शुष्क का कभी ना दे। शुष्क में ये मीठी खीर भी नहीं देनी होती, केवल मात्र उबला हुआ चावल वो भी खीर का या घी। और मैं आज समय की वो अच्छी स्थिति है, मैं दैनिक यज्ञ कराऊंगा, बड़ा यज्ञ नहीं कराऊंगा। अब दैनिक यज्ञ तक रोक दूंगा मैं इसको, इसलिए उसमें शुष्क की आहुति होती भी नहीं। ठीक है, तो कृपा करके ये जो आप मीठी खीरें रखी है ना, कोई इसकी भी दे दे साथ साथ, और हलवे की भी दे दे और घी की भी दे। ठीक है जी। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्रात्रिन्द्रवत्याजुषाणं अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय दैनिक यज्ञ यहाँ पूरा हो जाता है। इसके बाद में आप सर्वों में पूर्ण स्वाहा भी कह सकते हैं, या 3 बार गायत्री मंत्र बोल के सर्वों में पूर्ण स्वाहा बोल सकते हैं। परमेश्वर हे माँ, तू संसार की सबसे बड़ी माँ, मैंने तेरे इस दूध का पान करने के लिए बैठा हूँ। तो क्या ये परमात्मा का अमृत रूपी दूध है, ये चीज इसका मैंने पान कर लिया है। और इससे क्या कहता है, आप ज्योति है, आप है परमेश्वर, आप चारों ओर से चारों तरफ से मुझे तुमने आच्छादित कर लिया है, क्योंकि मैं तेरे इस यज्ञ रूपी गोद में बैठ गया हूँ। और आच्छादित करके क्या किया, मैंने पा लिया है तुझसे क्या, आप ज्योति, मैंने तुझसे ज्योति पाई है, रसो रस पाया तुझसे, ये मैंने अमृत पा लिया है। किससे पाया, तुझ ब्रह्म से जो सबसे बड़ा है, तुझसे बड़ा कुछ नहीं। आप ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर भुआ स्वरम, जो भूर भुआ स्वर बोला था वो क्या, वो ओम। ये ओम की व्याख्या है, पर आप पीछे से चलो। हे ओम परमेश्वर, मैंने तुझसे भूर भुआ स्वर पा करके, तुझसे मैंने क्या, भू प्राणों का प्राण जान करके, मेरे प्राण का प्राण तू है, उसको मैंने अति प्रेम किया, तो भुआ सब मेरे क्लेश दूर हुए, स्वयं आनंद की प्राप्ति हुई। हे परमेश्वर, तुझ ओम से भूर भुआ स्व करके मैंने इस ज्योति को पाया, तूने मुझे चारों ओर से ढक करके आच्छादित किया, और मैंने तुझसे ये ज्योति रस और अमृत पा लिया है। ये इसका फल है, इसलिए यहाँ पर विराम हो गया। और उसके बाद कहता सर्वम मयि पूर्णम स्वाहा, मैंने तुझसे जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया, न जानने को रहा न पाने को रहा, मैं पूर्ण हो गया हूँ, इसलिए कहता सर्वम मयि पूर्णम स्वाहा। ठीक है जी, तो आइएगा गायत्री मंत्र से 3 बार बोल करके, और उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे। आज की यज्ञ में विराम करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। सब बोलिएगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ सर्वं वै पूर्णं ॐ सर्वं वै पूर्णं ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा कीजिए छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अष्टमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यह जाति हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हर दे रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन ममता सार तक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुर्भाग्यं सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सर्वविधि हो कल्याण ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखी सब हो निरोग भगवन रणरान के भंडारी सब भद भाव देखे सन्मान के पथिक हो दुखिया
सब हो निरोग भगवन धन दान केवनाई। वो बस आपके घर में गोला रखा था और गोला आपने काटा तो इसलिए था कि खीर में डालेंगे, लेकिन देखा उसके अंदर काला काला हो गया, तो खीर में डालने की बजाय कद्दूकस कर सामग्री में डाल देते हैं। ऐसी गलतियां ना करें। जो पदार्थ आप नहीं खा सकते वो देवताओं को नहीं, अपने से बढ़िया पदार्थ खिलाओ। हमने इसको पूरा घर बना डाला है, हमारा ये इसके अंदर सफाई नहीं होती है, मेरा दिल रोता है कभी। आप जब रोटी खा लेते हो तो बर्तन को मांझ के रखते हो, घर में खराब नहीं अच्छे लगते। आपका कुल रोजाना क्यों नहीं मंजता? आपको उसी तरह से मानना चाहिए, मेरे देवताओं को खिलाने का पात्र है, ये बर्तनों को मांझना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि आओ हम अपने देवताओं की श्रद्धापूर्वक इसको करने का संकल्प करें। मैं आज आपसे यही दक्षिणा मांगता हूँ, मेरी पुरोहित जी से प्रार्थना है, आप इस बात पर ध्यान दें, इसको आपने करना है। 8 अंगुल की संविधान पहले से बहुत सारी काट के रखें और घी को गर्म करने के लिए हीटर मंगाएं, इसको उनके ऊपर गर्म ना करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ प्रार्थना करके, और घी में संविधान को पूरा डुबोएं। अरे डुबो करके दोनों हाथ से चढ़ाने में जो आनंद आएगा, श्रद्धा होनी चाहिए, अर्पित करना चाहिए। हम ऐसे पकड़ते हैं घी में लगी जैसे पता नहीं मेरे हाथ में कोई गंदगी तो नहीं लग जाएगी, ऐसे ही पकड़ते 2 उंगलियों से यूं डाल दी। अरे दोनों हाथ से लगने तो घी आपकी 10 उंगलियों में लगेगा, तभी तो बात बनेगी, आपकी 10 उंगली घी में हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं आज इतनी बात कहते मेरा समय समाप्त हो गया। मुझे सेठ जी से मैंने कहा था मैं 9:15 बजे निकलूँगा, तो सेठ जी बोले 9:30 बजे निकल। सेठ जी 9:30 तक का बोला मैं अब चल गया। तो आपका धन्यवाद, और मेरी एक प्रार्थना जरूर मैं करके जा रहा हूँ। देखो दिल्ली आदिवासी सभा की तरफ से वेद प्रचार हमारे लिए मुख्य है। हमें वेद प्रचार के लिए तरीका क्या करें? पहले मैं अपने जीवन में वेद लाऊं, फिर और प्रचार करें। वेद प्रचार का आपके यहाँ आया है, इसके द्वारा हमने प्रयास किया है। आपकी गली आपकी बस्ती तो बड़ी संपन्न है, लेकिन हम ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर आर्य समाज का कभी प्रचार नहीं हुआ, झुग्गी है, झोपड़ियाँ हैं, वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है ये उपदेशक है, कुछ दीवाने लगे हुए, इनको भी जीवन चलाना है, सारा काम है, इनको भी दक्षिणा देनी होती है, दूसरे भी खर्चे होते हैं, तीसरे भी खर्चे होते हैं। तो हम उन बस्तियों में तो किसी से मांग नहीं सकते जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मानो कुछ दे के ही आना है। लेकिन हम पता क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, हमारा हम एक दिन के लिए वेद प्रचार के नाम पर हम कहते हैं भाई एक दिन का तुम अपनी तरफ से करा दो, एक दिन तुम करा दो, तो सभा जो है प्रचार तो कराएगी। तो एक दिन के लिए हम कहते हैं 3000 रुपये हमें दें, जिससे कि हम सारा खर्चा हमारा से पूरा हो जाता है। तो कोई एक दिन का दे देता है, कोई 2 दिन का दे देता है, कोई आधे दिन का दे देता है। दे तो सही, उसमें कवरेज कहाँ होगी? जहाँ आप जैसी जगह आ गए वहाँ दे दिया, जहाँ नहीं मिला वहाँ नहीं मिला, वो मिल करके हम पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने 101 दिन का तो प्रोग्राम बनाया, पर 101 दिन में काम चलने वाला नहीं, हमारा 150 दिन हो गए। कमी अभी तो 100 दिन तो लगभग हो जाएंगे अपने, लेकिन अभी पश्चिमी दिल्ली बाकी है और दिल्ली देहात बाकी है, तो भले 150 हो। इसके साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं पंडित जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतने दिन दे दिए, लेकिन पूरे देश में जाते हैं, 12 महीने तो हमें नहीं दे सकते, और जगह भी जाना है। इसलिए दिल्ली प्रतिनिधि सभा ने तय किया है हम अपना एक वेद रथ व्यक्तिगत बनाएं सभा का, और वो हम RTV लेकर के उस RTV के ऊपर बहुत सुंदर ढंग से बनाएंगे, ताकि 12 महीने रोजाना दिल्ली सभा की तरफ से गली गली पूछे पूछे प्रचार हो। जहाँ आर्य समाज नहीं है वहाँ इससे प्रचार करके आर्य समाज स्थापित करें। जहाँ पर आर्य समाज तो है लेकिन भवन नहीं है, इससे वो अपना प्रचार करके वहाँ पर जनसंग्रह करके भवन बनाए। लेकिन जहाँ भवन तो है लेकिन उनकी शक्ति कमजोर है, वार्षिक उत्सव नहीं कर सकते, हम दिल्ली सभा की ओर से उपदेशक भी देंगे, वाहन भी देंगे, वो अपना वार्षिक उत्सव करें ताकि वहाँ आगे गतिविधि बढ़ जाए। और जो समाज संपन्न है वे अपने वार्षिक उत्सव से पहले हफ्ते के लिए बुलाएं, पूरे इलाके में प्रचार करें ताकि आपकी समाज की उपस्थिति और बढ़ जाए। तो इस प्रकार से दिल्ली सभा आपको योगदान देना चाहती है। उस वेद रथ को बनाने में भी लगभग 7-8 लाख रुपया खर्चा है, उसमें भी आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप सब लोग, आज आपके यहाँ पे वेद प्रचार का काम है। इसके बाद में हमने मंगोलपुरी आदि क्षेत्रों में, जहांगीरपुरी आदि क्षेत्रों में भी काम किया और भी जाके कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी विनती है कि आप कम से कम दिल्ली सभा को सहयोग करें, और दिल्ली सभा आपको ये विश्वास दिलाती है कि दिल्ली के अंदर वेद प्रचार की कमी नहीं रहने देंगे। हर बस्ती, हर मोहल्ला, हर पार्क में प्रचार हो सकेगा। आप हमें सहयोग करें। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आप 2 दिन का हमें सहयोग कराएं। 6000 रुपये होते हैं 2 दिन के, आप सब मिलके दे सकते हैं। बलात् नहीं है, मेरी प्रार्थना है, दे उसका भला ना दे उसका भला। ठीक है जी, इतना कह के आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति। अगला कार्यक्रम अगला कार्यक्रम
ब्रह्मचारी राय सिंह जी यहाँ थे और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हवन व्यक्त कराया। उनको कहीं जाना था इसलिए चले गए, तो अधिक सिर्फ यज्ञ के बारे में बताते रहे और कुछ होने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर कभी हुआ तो फिर कार्यक्रम बनाएंगे। तो मैं थोड़ा औपचारिक बात जो जरूरी है, आवश्यक है, वो इनका स्वागत करना। मैं प्रधान जी से कहूँ आते करूँगा कि वो धर्मपाल आर्य जी का, नरेश दत्त जी का और उनके सहयोगी जितने भी यहाँ हैं फूल माला द्वारा स्वागत करें और कुछ सम्मान दें। प्रधान है चीफ विश्व और नरेश दत्त जी ये रथ द्वारा पिछले 100 से अधिक जगहों पर आर्य समाजों में गांव में जाकर ये वेद प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही ये काम है, मैं इस बात की धन्यवादी हूँ। ऐसे काम करते हैं, यही प्रभु से प्रार्थना है। और बच्चों का अभी धर्मपाल आर्य जी की बहुत जल्दी में है, तो थोड़ा प्रोग्राम बाद में चलता रहेगा, लेकिन आपसे कुछ वो आशीर्वाद देंगे, अपना मार्गदर्शन बताएंगे हमें। अभी हमने यज्ञ किया, यज्ञ में आदरणीय ब्रह्मचारी राज सिंह जी कुछ चर्चाएं आपसे यज्ञ के अवसर पर बताई। महर्षि दयानंद और आदि समाज का अगर कोई एक बहुत बड़ा योगदान इस संसार को है, वैसे तो इस क्षेत्र में भी आप देखेंगे महर्षि दयानंद और आदि समाज संसार का नेतृत्व करते नजर आते हैं। लेकिन आज जिन चीजों से दुनिया ग्रस्त है उनमें एक है पॉल्यूशन। जहाँ आतंकवाद से समस्त दुनिया ग्रस्त है, वहाँ पॉल्यूशन के एंगल से भी अगर आप दृष्टि बात करेंगे तो पूरा विश्व, पूरा संसार ग्रस्त है। आपको कितने ग्रस्त हुए जब एक बस को डीजल से बदलकर सीएनजी में किया? कदाचित हम सोचते रहे कि बहुत गलत है, लेकिन पॉल्यूशन से आज दम था। प्रश्न पैदा होता है कि हम ये भी करते हैं, यज्ञ में भी तो धुआं होता है, यज्ञ में भी तो दम होता है। एक राष्ट्रीय नाम वो कुछ कंपनियां बनी, जिसको कहते हैं अपनी क्षेत्र में बताते थे चाहे बन का हो, चाहे बन का हो,
आएगी नहीं आएगी, कम आएगी, कम ही आएगी, लेकिन वो अपना असर तीव्र कम नहीं करेगी, बहुत सूक्ष्म असर होगा। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है। मैं सोच रहा था कि मैं इस बात पर कर डालूंगा, जैसे हम दीपक करते हैं, ईशान को और हमें आज बताया गया कि प्रकाश की दिशा क्या नहीं मात्र से इस पॉइंट के रखने से दीपक की प्रकाश की दिशा हो जाएगी, इस पॉइंट में दीपक रखेंगे तो प्रकाश की दिशा पूरा हो जाएगा। लेकिन आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंडस्ट्री में जाएंगे, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में जाएंगे जहां अगर इन्हें लाइट लगाने की आवश्यकता महसूस हो तो पर डे हजारों रुपए का खर्च आ जाए। वहां पर आपने देखा है यहाँ पर नॉर्थ लाइट सिस्टम होता है। नॉर्थ लाइट में क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ईशान को प्रकाश की दिशा कैसे। आपने देखा होगा कि जो शीट्स होती है लोहे की या सीमेंट की शीट से शेड बनाते हैं, ऐसे करके पेपर बनाया तो एक साइड में आप देखेंगे कहीं कहीं शीशा लगा हुआ, तो आप उस शीशे को ध्यान से देखेंगे तो हमेशा उत्तर और पूरब की ओर, ईशान को लगा, कभी भी दक्षिण की ओर नहीं लगा। सूर्य आता है इस ओर से या ऊपर से या दक्षिणार्थ के ऊपर से सूर्य हमारे ऊपर से निकल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शीशा रखा जाता है वो शीशा ईशान कोण में रखा जाता है। तो ईशान कोण में यहाँ पर जैसे इस वक्त आपको ट्यूबलाइट की आवश्यकता कदाचित महसूस हो रही है, तो बड़े बड़े शेड यहाँ पर दिन में अंधेरा दिखाई दे, अगर कोई प्रकाश की दिशा के नॉर्थ लाइट अगर यह उत्तर की ओर है, ये जो खिड़कियां है यहाँ से आपको पूरा प्रकाश मिलेगा। हमारी कोई भी क्रिया, कोई भी पद्धति ये वैज्ञानिक नहीं है, ये महर्षि दयानंद की देन, उस पर वितर्क करने की आवश्यकता तो है। जाहिर तौर पर कभी कभी हम जो चीज देखें वो चीज सच नहीं। आप देख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि हम इसमें जड़ का सिंचन कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, और ये जड़ का सिंचन किसी वक्त क्यों किया, पहले क्यों न किया, बाद में क्यों न किया, इन वैज्ञानिक पद्धतियों को चिंतन करने की आवश्यकता, और उस चिंतन के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क बनता है। जब हम वो चिंतन करते हैं तो हमें पता लगता है हम ये कार्य कर रहे हैं। एक यज्ञ का व्याख्यान, यज्ञ पर रिसर्च था कि यज्ञ की विधि इतना टेम्परेचर जब हम छात्र ले देते हैं तो इतना टेम्परेचर हो जाना चाहिए, इतनी ऊष्मा उस यज्ञ विधि के चारों ओर हो जानी चाहिए। जब हम जल का सिंचन करते हैं तो वो जल का सिंचन जहाँ बाहर से आने वाले पूरे मोहरों को अंदर जाने से होता है, वहां पर इसके वैज्ञानिक प्रभाव है। और वो वैज्ञानिक प्रभाव ये है कि यज्ञ विधि की जो ऊष्मा है वो 140-50 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर पहुंच जानी चाहिए, जिससे ये जो जल है ये वाष्प बन के उस यज्ञ की अग्नि के साथ वाष्प बनता है। ये यज्ञ और जल का मेल सज्जनों, मैं ये समझता हूँ कि आर्य समाज में हम लोग एक ऐसी पद्धति का शिकार हो गए हैं, हम खुद जिस चीज को साफ करने चलेंगे हमारे अंदर कुछ कमी आ गई। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उन पद्धतियों को सोच हमने नई पद्धतियां आपको निकाली, लेकिन महर्षि दयानंद का नीति कर्म दिए उसको हमने अगर हम उसके एक एक क्रम एक मंत्र आता है हम उसको मौन एक बार चर्चा होगी, मौन का किसको पढ़ते
आश्चर्य बात बताई गई आपको कि आप ताली बजाना भूल गए। आप कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना भूल जाते हैं। ठीक यही स्थिति यदि कर पाती है जब परमपिता परमात्मा की सृष्टि को देखता है, पहले परमपिता परमात्मा की सृष्टि का वर्णन देखता है, आपको इस चमत्कार को नहीं आता, इसलिए कदाचित हम उस प्रकार को नहीं देख पाते। होता क्या है कि परमपिता परमात्मा की सृष्टि का वर्णन, परमपिता परमात्मा की असीम शक्तियों का वर्णन देखते जब हम अचानक देखता है वो इतनी विशाल सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड और परमात्मा की असीम शक्तियां, जिसको महर्षि दयानंद के शब्दों में कहे सर्वशक्तिमान, इतनी शक्तियों की दाता के सामने बैठ करके मैं पूजा अर्चना कुछ मांगा। आप कभी राष्ट्रपति के सामने जाएंगे, आप पूरी तैयारी के साथ आप पूरे सावधान होकर से जाते हैं, लेकिन जब आप राष्ट्र के भी राष्ट्रपति और उससे भी आगे समस्त संसार के ब्रह्मांड के राष्ट्रपति के सामने बैठ करके आप चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप उसकी गरिमा, आप उसकी बड़प्पन और सर्वशक्तियों को देख करके आज मौन, इसको कहते हैं अवाक हो जाते हैं। सृष्टि के क्रम को देख करके आप अवाक हो जाते हैं। ये मंत्र आपको ठीक उस स्थिति में लाने की प्रक्रिया है। हम उसको ध्यान करें और हम उसको एक प्रक्रिया के तहत शीघ्रता में बोलते चले जाएं, दूसरी बात है। लेकिन कभी कभी हमको इन समस्त कार्यक्रमों पर दृष्टिपात करना होगा। और मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि जो कभी कभी हम सोचते और देखते वो सच नहीं। मैं आपको एक बार अपराधी किसी अपराध में पकड़ा गया और पकड़ा क्या गया, उस पर शक हुआ कि उस व्यक्ति को उसने गोली मारी। उसने कहा गोली मारी, मैंने नहीं मारी, अमुक ने मारी। अमुक व्यक्ति को पकड़ दिया गया, साक्षात प्रमाण ऐसे मिले कि अमुक व्यक्ति को गोली मारी, उसके गवाह मिल गए और उस व्यक्ति के साथ स्थिति कुछ ऐसी बनी, वो सोचता है कि मैं मेरा जानकार उसको अगर फांसी होगी तो ज्यादा बचूंगा, उसने वो अपराध को कर लिया। जज के सामने बात पेश होती है, उससे पूछा गया कि आपने गोली मारी? उसने कहा के लिए बड़ा सर्वमान हो गया और उसने अगले दिन गुजारी मुकर्रर की कि कल फैसला सुना। इसकी छोटा हुआ है वजारत की कमरे में बैठा हुआ असली अपराध, उसको मन में विचार आता कि अपराध को नहीं किया और सजाए है उसके अंदर हम प्रेरणा और उसने निश्चय किया कल मैं इस अपराध को कबूल हो। उसने कल पेश किया और उसने कहा जज साहब अपराध मैंने किया। जज साहब बड़े हैरान, ये कहता है मैंने मारी, ये कहता है मैंने मारी, लेकिन जज साहब को बात समझ में नहीं आई। वो भी कहता है मैंने मारी, वो दूसरा कहता है मैंने मारी, बात समझ में नहीं आती। जज साहब ने मतलब भी करते हुए कहते हैं कि मैं सवाल नहीं सुनाएंगे, आपके फैसला मतलब भी करते और कल पर बात जज साहब ने सारा उन्होंने घर जाकर के विचार पूर्वक उस फाइल में
नदी का पानी आ रहा है, साफ पानी, नदी का साफ पानी आ रहा है। फिर गंगा, अब आपको यमुना में देखो गंगा पानी की प्रति आप क्या कर रहे हो? आपके अंदर रहेगा कि पीछे से कहीं से वृष्टियां हो रही है, लेकिन ये अल्लाह हमेशा न्याय दर्शन का सूत्रकार कहता है कि नहीं, केवल ये बात नहीं है, इसके साथ और भी अन्य बातें हैं, उन पर समग्रता से विचार करके अपना चिंतन रखना चाहिए, अपना परिस्थिति पर रखना चाहिए। और क्या बात हो सकती है? नदी का पानी बदला है, पीछे वर्षा भी होगी, निर्णय ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आगे से बंदा बांध दिया हो, नदी का उद्यान ज्यादा है, ये देख करके आप पूछ रहे हैं कि नदी में बाढ़ आ गई, पीछे से वर्षा हो रही, कभी ऐसा तो हो सकता है कि आगे से किसी ने पानी रोक दिया हो, तो इसलिए नदी का जलस्तर बढ़ गया। केवल पीछे से वृष्टि आने से जलस्तर ऊपर नहीं होगा। अगर केवल पीछे से वृष्टि होने से जलस्तर ऊपर होगा तो इसमें घास फूस भी होगी, गंदे पड़ना ये इस पर होगा, ये नहीं होगा। अगर कोई गोता इसमें गोता लगाएगा, कोई छेड़ा पानी के साथ करेगा तो भी पानी गंदा हो जाएगा, आगे से कोई पानी का प्रवाह रोक देगा तो जल स्तर बढ़ जाएगा। सब जो लोग हमें बहुत गंभीरता से रखना होगा, हमें बड़ी प्रसन्नता है ये बात हमने केंद्रीय सभा के माध्यम से धारण की थी, हमें बहुत प्रसन्नता है केंद्रीय सभा ने इसको अपनाया है कि वेद प्रचार का कार्यक्रम, अपनी बात को सामान्य जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम समाज मंदिरों तक सीमित न रखें, आगे और आगे जनता तक सामान्य पब्लिक तक ये पहुंचा जाए। मैं हम पंडित नरेश की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आली जगत आभारी नहीं हुआ ऐसे पंडितों का जो केवल अपने आप, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भक्तियों सबको एक परिवार का जोड़ बना करके आज समाज के प्रचार कार्य में, दैनिक धर्म के प्रचार कार्य में मिले हैं। हमारे समाज की दूसरों की आभारी और जोड़ी होनी चाहिए। मैं आप सबका भी पुनः आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया और मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना। मैंने कोई बात कही हूँ, आप विचारपूर्वक, चिंतनपूर्वक अपने कार्य को अंजाम देते जाएंगे, आपको अंतर मन में प्रसन्नता होगी। अब वो प्रसन्नता आपको इस स्तर तक पहुँचाएगी, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और परमपिता परमात्मा की प्रेरणा, उसके अस्तित्व का आभास हमको इस कदर प्रेरणा देगी कि पंडित राम प्रसाद जी ने उनकी लिखी ईश्वर पर तुझे नहीं होगा, यह जीवन जीत जाएगा, तुझे
बधाई नहीं करता है। ओम शांति। बहुत बड़ा उत्पाद पूरे विश्व जो ऊपर महर्षि दयानंद ने बात किया अपनी प्रवचन के माध्यम से उनका प्रिय त्याग प्रकाश जो बातें उन्होंने लिखी उनको हम अपने जीवन में उतारें और ऋषियों की बातों को ना भुलाते हुए एक भजन आपके सुनो। ये अपना भुलाए दिलों में बसाए, ये अपना भुलाए दिलों में बसाए, मिले हर कदम पर खुशियाँ।
उपस्थित हुए आदरणीय पुरुषों, सम्मानित मातृशक्ति, उपस्थित मंडल, परम पिता परमात्मा की इसी कृपा और आप लोगों के प्रेम पुरुषार्थ के द्वारा ये वेद विचार यात्रा का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। आगे के लिए सरकार ने सर्वप्रथम 1 महीने का समय हमसे मांगा था, लेकिन वह कार्यक्रम 41 दिन तक चला और वही लगाया हुआ पौधा आज बढ़ रहा है। 100 दिवसीय विचार यात्रा सभा दिल्ली के माध्यम से चल रही है, जिसमें आज आपके यहाँ पर विचार के द्वारा कार्यक्रम होगा। रास्ते में आप देखेंगे आपको सामने जो खड़ा है वो डब्बे की तरह से, और जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें मन सो जाता है। माइक, लाइट, इन्वर्टर, जनरेटर, कूलर, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, सभी व्यवस्था उसके अंदर रखी हुई है। किताबों का स्टाफ है, जिससे हम कहीं भी जाकर के मेरे धर्म के विचार विचार कर सकते। तो उसी यात्रा के अंतर्गत यहाँ बीच में कुछ चर्चा करने का अवसर मिला है। मेरे से गुरु आश्री धर्मपाल जी से बहुत सुंदर चर्चा सुन रही थी। उन्होंने यज्ञ के बारे में हमको समझाने का प्रयत्न किया। हमारे यहाँ बड़ी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अभी हम जहाँ हमारा कार्यक्रम था, वहां पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जैसे आप पाखंड का खंडन करते हैं, पाखंड का विरोध करते हैं, तो ये यज्ञ भी तो एक पाखंड ही है। ऐसा प्रत्येक काम के रहस्य को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको करने में रुचि नहीं मिलेगी। वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, उतना ही जीवन में अधिक दुख पाओगे, उतना ही जीवन में अधिक दुख पाओगे। शुद्ध
अकेले भोगने के लिए तैयार नहीं होती। उसको भी कहते हैं लक्ष्मण तुम मेरे बराबर में हो। और हम यहाँ अच्छी घर में कोई चीज बनाते हैं तो चाहते हैं कि अकेले अकेले खाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये भावना यज्ञ हमको सिखाता था। हम बार बार इदम नमम कहते कहते उस भावना को जब अपने जीवन में लाते थे तो हम यज्ञ करते करते क्या बन जाते थे? देवता बन जाते थे। बहुत भजन द्वारा वेद प्रचार के ऊपर उन्होंने बताया और हमें पिछले कई दिनों से 100 से ज़्यादा दिनों से ये हमें इन्होंने बताया कि वेद प्रचार कर रहे हैं। है मैं इन सबका स्वागत करता हूँ और प्रधान जी से आग्रह करूँगा कि वो फूलमाला द्वारा इनका स्वागत करें। प्रधान हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत करें। और श्रीमती उषा से, श्रीमती शकुंतला से और श्रीमती बूटी, कृपया तीनों मिलके शशि प्रभा जी का स्वागत करें। शकुंतला सेठ जी, सुमन खन्ना पहली दफा आई हैं, शशि प्रभा जी को स्वागत हो। ये विषय भी आज बहुत गंभीर है। हम आज समाज में बचा रहे वेदों की ओर लौटे, लेकिन कब संभव हुआ कि हम अपने आज समाज परिवारों को अपने यहाँ लाएंगे, अपने बच्चों को लाएंगे। जब तक हमारी अपनी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, हम चाहे भारत कितना भी प्रचार करें, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बता पाकिस्तान से अगर जी राजस्व के हमारे घर में आए थे, हम लोग प्रोपोजल सुनते थे तो उस वक्त हमें याद आती है ऐसे महापुरुष जो आर्य समाज के लोग आज हमारे बीच में नहीं है, जो आर्य समाज को आगे ले जा सके। ठीक है, नाम लेते हैं, 100 दिन कर रहे, 200 दिन कर रहे, 300 दिन कर मिला रहे, लेकिन जब हमारे परिवार के अपने बच्चे में घर में आते, हमारी बहुत बच्चियां नहीं आती, उसको हमें निराशा आती है। हम भारत को वो जरूर है आर्य समाज के अधिकारी जो भी है, पहले उस आचार्य जी को चाहिए अपने वो साबित करें कि मैं इस समाज का नाम हूँ, मैं इस समाज हूँ। मैं तो कहा करता हूँ, मैं साथ जो कि इंटरनेशनल प्रोफेशन है कराते, मैं बहुत लगाता हूँ, इससे बहुत प्रोफेशन करते हैं। हमें तो सरकार यही कहता हूँ कि जब तक आपका इस समाज को अंदर से आत्मा से बात नहीं आएगी, जब तक आप आगे खड़ी नहीं कर सकते। पीछे से लेकर ऊपर तक अगर हमारे अधिकारी, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री प्रयास करें, ऐसा नहीं हो सकता हम निश्चित रूप आगे न कर सके। आज के निर्देश करूंगा कि जो घर में बैठे तो चिंतन करें, आर्य समाज के हम क्या करें, अपना पर्सनल क्या करें, दूसरे क्या छोड़े, क्या हम आर्य समाज को कर सकते हैं। अगर इसका कर लेंगे, विश्व के हम आगे समाज का प्रचार कर सकते, वे प्रचार कर सकते हैं और अपने बच्चों को बना सकते। विश्व के प्रचार में आर्य समाज का हर हमारे
आज यहाँ वेदों के प्रचार प्रसार की बात करता है। वास्तव में आर्य समाज के जो प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी थे, वो वेदों के प्रचार प्रसार का तो उनका काम था ही, वो तो उन्होंने बहुत बखूबी निभाया, लेकिन वो हमारे एक बहुत बड़े समाज सुधारक। उन्होंने समाज में फैली हुई उस समय की कुरीतियों को पहचाना, लगे हुए हैं, अच्छे काम में लगे हुए हैं। आप सब आभार के लायक हैं। मैं आज समाज मुल्तान नगर की यहाँ की कार्यकारिणी को, प्रधान जी को, मंत्री जी को उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया, प्रचार प्रसार का यहाँ हाथ आया। इस बहाने कुछ न कुछ इस क्षेत्र में कोई न कोई प्रचार हो गए, कोई न कोई संस्कार तो किसी को मिलेंगे ही। इतना ही प्रयास हमारा चलता रहना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जगद्
आर्य स्मृति सभा के द्वारा संचालक 101 दिवसीय वेद ग्रंथ का वेद प्रचार हेतु जो आगमन हुआ है, ये एक हमारी आर्य समाज का सौभाग्य है। ब्रह्मचर्य राजी जी ने ये जो वेद का रथ का संचालन प्रारंभ किया, ये एक महान कार्य है, जिससे दिल्ली के कोने कोने में जाकर वेद का संदेश पहुंचाया जा सकता है। मैं इस कार्य के लिए शुभकामना करता हूँ। साथ ही मैं राज सिंह जी और श्री धर्मपाल जी जो पहले आ चुके हैं वो चले गए हैं, श्री आर्य जी, श्री नरेंद्र आर्य जी और जगदीश आर्य जी, बहन शशिकला जी, आर्य पंडित रेखा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी महान लोगों ने हमारी आर्य